जान लो। कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना होती है। मैं गांव जाता हूँ और अपने दोस्त से मिलता हूँ, तो मेरा फ्रेंड जो है वो बोलता है, तो हम लोग ऐसे गांव से निकलते हुए भ्रमण करते हुए निकलते हैं, और जब सियाने लोग बोलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट से हम लोग जयराम जी वगैरह करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो मेरा दोस्त नहीं करता, बोल रहा है यार बड़े लोगों को कोई इमेज देने में कोई मज़ा नहीं है, वो साले अपने एटीट्यूड में रहते हैं। तो मैंने बोला यार ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि अपनी इमेज उनको देकर भगवान का नाम लेकर अपनी इमेज घटा रहे हैं। कुछ समय बाद उसके बाद मैं अपने गांव आ जाता हूं, गांव से बाहर आ जाता हूं पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में, और एक कंपनी में देखता हूं जो कि बर्फ़ वाली कंपनी होती है, उसमें बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं। तो मैं बताऊंगा उससे, उस कनेक्टिविटी से जो कि इस गांव से और इस कनेक्टिविटी से, इस कंपनी से जो कनेक्शन होने वाला है वो क्या है, वो आपको आज पता चलेगा। तो इस कंपनी के में सभी वर्कर छुट्टी होने पर वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो एक वर्कर जो है ऑटोमेटिक टेम्बली मशीन के द्वारा मशीन बंद हो जाती है और वो फ्रीज़र के अंदर ही बंद हो जाता है। तो उस समय वो लड़का वो अपनी ज़िंदगी कुछ लास्ट पल के बारे में सोच रहा होता है कि ये भगवान, मैंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हो तो आज मुझे बचा ले। मेरे ऊपर घर की बहुत सी जिम्मेदारी हैं जो कि मुझे अभी पूरी करनी हैं। वो भगवान से यही रिक्वेस्ट करता है, और लगभग 10-20 मिनट बाद रेगुलरली रिक्वेस्ट करता है। उस समय उसके पाप और जितने बुरे कर्म हैं सभी उसके सामने विज़न हो जाते हैं। तो होने वाला क्या होता है कि कुछ समय बाद, लगभग 1 घंटे बाद, एक खटखट की आवाज़ आपको वहाँ पर सुनाई पड़ती है उस लड़के को। वो लड़का काफ़ी ही उस फ्रीज़र में काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। तो जब वो देखता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि उस फ्रीज़र को खोलता है, वो फ्रीज़र लगभग शटर जैसी रहती है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक मकान की तरह रहता है फ्रीज़र, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सिलों को अंदर रखा जाता है। उस शटर को जैसे ही वाटर मशीन से बटन से खोलता है, वह लड़का वहाँ मौजूद पाता है। तो वह गाइड को कैसे पता चला, सवाल ये उठता है कि वो अंदर है। तो मेन पॉइंट मैं आपको बताने चाहता हूँ कि वो लड़का जो रहता है, डेली ही जब उसका आना जाना होता है तो उससे नमस्ते जयराम जी की बाकायदा करता है। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट हमारे किसी काम आती है, कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट काम आती है। सो नाउ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हमारे द्वारा रिस्पेक्ट की गई हमें कहीं ना कहीं लौट आती है। इसे आप इमेजिन कर सकते हैं, या तो सच में भगवान होते हैं या नहीं होते। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, उसे पता था। तो उस समय क्या होता है, ये कि जो बीता हुआ कल है, क्या वो सोच कर मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, वो इमेजिन करने लगता है अपने आप में, क्या बीता हुआ समय को मैंने किसी पाप किए होंगे तो यहाँ से गल जाएगा। उसने जो रिस्पेक्ट दी है, वो गाइड वाला सोचता है कि यहाँ पर जो लड़का था उसने आज मुझको रिस्पेक्ट देकर ही निकलता था डेली, और आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे दिखा नहीं। तो लगभग 1 घंटे बाद उसको निकाल लेता है। तो लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आने वाली हैं जिनको हमें हैंडल करना है, हमें झुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कुएं में गिरने वाली बाल्टी हमेशा झुक के ही अपना पानी निकालती है। सिचुएशन को हैंडल करने वाले हम खुद होंगे, डिज़ायर को प्लेनेट करने वाले हम खुद होंगे, रातों की नींदें भी उड़ाना सकता है, तभी हमें जाके अपना गोल को सेटिंग करना पड़ सकता है। मेरा फ्रेंड ने कुछ समय पहले बोला यार मेरा एक बिज़नेस जो है अगर सही तरीके से लीगल हो गया
मैं अगर अपने बिजनेस को सही तरीके से कर पाया तो मैं कंपनी को जो बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। मैंने बोला यार कंपनी तुझे नहीं छोड़ेगी, तू कंपनी को जो है छोड़ने वाला नहीं है, एक दिन कंपनी तुझे छोड़ेगी। तो तुझ जैसे ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो आते जाते होंगे और उसमें मिलेंगे, क्योंकि तुझे कंपनी की ज़रूरत है, कंपनी को तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तुझे अपना काम निकालने के लिए ज्वाइनिंग लिए सिचुएशन आने वाली है। सर ध्यान से सुनिएगा कि एक बार अपनी की कहानी सुनाने जाता हूँ गांव की। एक बार असंभव सर, इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो, नामुमकिन जैसी तो कोई इस वर्ड तो अभी तक बना ही नहीं है सर। एक गांव में कहानी सुनाने जाता हूँ। एक दो लड़के रहते हैं, एक लगभग 6 साल का एक लड़का रहता है और एक 9 साल का एक लड़का रहता है। कुएं के आसपास सर कोई दूर दूर तक नज़ारा नहीं। दोनों में से खेलते खेलते 6 साल का जो लड़का है कुएं के अंदर गिर जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय क्या एक्टिविटी होती होगी। या फिर 9 साल का लड़का ये देखे कि मैं किसी को आवाज़ देकर बुलाऊं, या फिर उसके माइंड में दिमाग आए कि ये जो बाल्टी से बना हुआ रस्सी है जो कि मैं उसके अंदर डालूं। लड़का के पास कोई चॉइस नहीं होती। उस समय असंभव संभव सारे खेल में बदल जाते हैं। वो 9 महीने का लड़का जो अपनी बाल्टी को लेकर 9 साल का लड़का अपनी बाल्टी को लेकर उस अंत के अंदर बहुत जल्दी डाल देता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो रस्सी से अपनी बाल्टी को डाल रहा है उसमें अपनी पूरी शक्ति को लगा रहा है और वो लास्ट में उसको लड़के को निकाल भी लेता है। और यह बात जब गाँव वालों को पता चलती, कोई विश्वास ही नहीं करता। पर उस गांव में एक शख्स ऐसे होते हैं जिनको विश्वास रहता है, उन्हें राम बाबू कहते हैं। बहुत सियाने शख्स रहते हैं जो कि गांव वाले उनसे पूछते हैं। जब उस गांव में बैठक लगती है तो उस गांव में उनसे पूछा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ब्लेड ऑफ द इमेजन तो एक्चुअली पॉइंट द सक्सेस लाइफ। यार वो कहते हैं ऐसा हो सकता है। उस लड़के को पता था कि मैं उसको निकाल सकूंगा, तो उसने समय उसको अगर आवाज़ देता तो कोई उसके पास थोड़ी ना आ रहा था। तो ब्लीड योरसेल्फ यार, अगर विश्वास करना हो तो यार खुद पर करना। किसी पर ज़्यादा विश्वास करने से मंजिलें भटका सकती हैं और राहें हमको खुद डिसाइड करना है, और कोई यहाँ कोई सलाह देने वाला नहीं है यार। ना यहाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार कर रहा हूँ, ना मुझे यहाँ से कुछ अपने लिए कुछ मिलने वाला है, बल्कि उन करोड़ों लोगों में से जो कि यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अपनी डिग्रियों को अनसेफ तरीके से उपयोग कर रहे हैं, किराना दुकान, पेट्रोल पंप। उसी तरह मैं उन डिग्रियों को मैं चाहता हूँ कि एक सही तरीके से मैं उनको सही जगह पर उपयोग कर सकूँ। तो उस समय मुझे क्या मिलेगा? मुझे अगर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर या लाइक्स व्यूज़ ना मिल पाए तो करोड़ों पर हज़ारों में से लाखों में से कुछ लोगों को अगर मैं लगा सकूं अपनी कंपनी द्वारा, तो मुझे यार बहुत अच्छा फील रहेगा कि मैंने इन लोगों को लगा दिया और मेरा चैनल सक्सेस हो जाएगा उस समय। एक्टिविटी पर्सन इज द लाइफ टू कंटिन्यू एस। तो मैं अपनी वीडियो अगली बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ और आप देखेंगे कि सब कुछ आसान है। इस दुनिया में नामुमकिन जैसी ना कोई चीज़ है और ना ही होगी। जो बदलने वाला है वो आप खुद होंगे। जो तकदीरें लकीरें खींची हैं खुदा ने टेढ़ी, उनको ऊपर चलने का हुनर भी तुझे ही सीखना है। ना कोई यहाँ पर एक्टिविटी देने वाला है कि तू ऐसा कर ले। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे यह दुनिया बिल्कुल उसी तरह दिखने वाली है। डिज़ायर, गोल, बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं जिसका सामना केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हें पता है हमारी लाइफ का गोल क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में तभी पता चलने वाला है जब आप अपनी फील्ड के लिए अपन को मैदान में उतरना ही होगा। अनसक्सेसफुल लाइफ ऑफ द क्लियर एप्लीमेंट ऑफ द
दे यार, आप जो भी सोचते हो एक ना एक दिन आप वो बन जाते हो। एक ना एक दिन आप बनोगे, क्योंकि आपकी जिद है।